सब भयभीत हो रखे थे, सब डरे हुए थे। सब पैनिक मोड में थे क्योंकि कभी भी सायरन बजता था। हालांकि लखनऊ में थोड़ी स्थिति बाकी सिटी से थोड़ी ठीक थी, पर वहाँ के लोग भी बहुत डरे हुए थे। खाने के लिए महामारी चालू हो गई थी। यूक्रेन से अजमेर लौटे छात्रों का स्वागत व अभिनंदन पार्षद अतीश माथुर एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों छात्रों का माल्यार्पण कर किया गया अभिनंदन। यूक्रेन से पंचशील नगर अजमेर सुरक्षित लौटे दो छात्रों कृष्णपाल सिंह राठौड़ और आदित्य सिंह राठौड़ का पंचशील सेवा समिति एवं वार्ड नंबर 76 के पार्षद अतीश माथुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पंचशील के नागरिकों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। पार्षद अतीश माथुर एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों छात्रों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। कृष्णपाल सिंह यूक्रेन के लिविव ओब्लास्ट शहर में एमबीबीएस 4th ईयर का छात्र है, जबकि आदित्य सिंह राठौड़ 1st ईयर का छात्र है। दोनों छात्र सगे भाई हैं। छात्रों ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार द्वारा भेजी गई फ्लाइट 4 मार्च को सुबह 9 बजे हंगरी से रवाना होकर 5 मार्च को सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट दिल्ली से दोपहर 3 बजे की फ्लाइट से रवाना होकर 4 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी रिश्तेदारों द्वारा दोनों छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। दोनों अपने परिवारजनों के पास सकुशल पहुंचकर अति प्रसन्न और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यूक्रेन से लौटे दोनों छात्रों ने पार्षद अतीश माथुर व क्षेत्रवासियों से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार से दहशत भरे माहौल में अनेक मुसीबतों से उन्हें जूझना पड़ा। -13 डिग्री तापक्रम में बंकर में शरण लेते हुए कितनी मुश्किल से यूक्रेन से हंगरी एयरपोर्ट पहुंचे। सर्दी से बचने के लिए उन्हें स्वयं के और अपने साथियों के बैग में से कपड़े निकालकर जलाने पड़े। 3 रात तक लगातार कोई भी छात्र सो नहीं पाया। सभी परिवार वाले बहुत चिंतित थे और बार बार फोन पर बात करते थे, लेकिन इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी को भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद हमने यूक्रेन से निकलने का प्रयास शुरू कर दिए। फ्लाइट की टिकट महंगी होने के बावजूद भी हमने 6 मार्च का टिकट बुक करा लिया, लेकिन युद्ध शुरू होने के पश्चात सभी फ्लाइट निरस्त हो गई। युद्ध शुरू होते ही 3-4 दिन उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान जारी होने के बाद उन्हें वहां की एम्बेसी की तरफ से हर सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई गई और भारतीय तिरंगे को ढाल बनाकर बस के माध्यम से सुरक्षित हंगरी देश पहुंचा दिया गया। यूक्रेन के अंदर लवीव में हम रहते थे। अच्छा। एक ही घर में 5 लोग रहते थे। वहाँ आपने अभी जिस तरह का यूक्रेन और रशिया का वार का चल रहा है, वहाँ कैसा माहौल था? माहौल बहुत ही भयानक था। सब भयभीत हो रखे थे, सब डरे हुए थे। सब पैनिक मोड में थे क्योंकि कभी भी सायरन बजता था। हालांकि लवीव में थोड़ी स्थिति बाकी सिटी से थोड़ी ठीक थी, पर वहाँ के लोग भी बहुत डरे हुए थे। खाने के लिए महामारी चालू हो गई थी और सब डरे हुए थे। कभी भी बंकर में जाना पड़ता था, कभी भी सायरन बजता था। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि सायरन कभी भी बजता था, तो अलर्ट रहना पड़ता था हमेशा। अपने इंडियन एम्बेसी वगैरह का, गवर्नमेंट का आपको क्या सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट था। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की ओर से हर तरह की सुविधा हमें प्रोवाइड कराई गई। और जो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारा तिरंगा, आज उसकी वैल्यू पता चली हमें कि वो कितना पावरफुल है। और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसे कितनी और शक्ति मिली है। अब उसे सारी कंट्री में पहचाना जा रहा है और सब उसका सम्मान करने लगे हैं। तो बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए और हर तरह की सुविधा हमें एम्बेसी और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। अच्छा, जिस तरह की सुनने में आ रहा है कि हमारा जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उसका हमारे स्टूडेंट को यूक्रेन में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो बात सही है? बिल्कुल और सही कितना है। मिल रहा है? बिल्कुल सही है। ये जब बच्चे निकलना वहाँ से चालू हुए तो उन्हें पहले ही गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था कि एक अपना फ्लैग अपने पास रखें और उसे गाड़ी के आगे लगा के वहाँ से निकले तो सेफ़ होगा। और उसको लगाने से जो खुद के अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस बना, वो एक अलग ही मतलब उसे बयान नहीं कर सकता मैं।
तो जैसे ही हम बच्चे गाड़ी लगा के आगे वो फ्लैग लगा के जा रहे थे तो बिल्कुल सेफ़ फील कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आर्मी भी वहाँ पे थी तो उन्होंने बस फ्लैग देखा और बच्चों का आइडेंटिफाई किया इंडियन है और फ्लैग है, बस उन्हें मतलब जाने दे रहे आपको थे। जो बॉर्डर, आप यूके से आप इंडिया आते तो बॉर्डर पे आपको लेके कोई भी किसी तरह की आपको वेरिफिकेशन कुछ से, इंडियन फ्लैग है तो आपको बिल्कुल क्लीन चिट है। बिल्कुल। खाने की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे, किस तरह से आपने बचत करी वहाँ पे? खाने की पहले तो जब तक हमने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अभी जाना सही है या नहीं है बॉर्डर पे, तो पेरेंट्स ने जिस तरह से हमें गाइड किया उस उनकी गाइडेंस में हमने खाना स्टॉक कर लिया था, ताकि अगर कोई भी आपदा आती है तो कम से कम हम घर पे सेफ रहें। और बाद में जब हम बॉर्डर के लिए निकले तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारा सभी बच्चों का सहयोग किया, उसके तहत सब बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कराई गई। यहाँ तक कि हंगरी में भी एम्बेसी के ऑफिसर नहीं पहुँच सकते हर जगह, क्योंकि इतनी बड़ी टीम प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो एम्बेसी के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू हर बच्चे को वहाँ पे हर फैसिलिटी मिली। वहाँ के ऑफिसर तक हमें इतना सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब पॉसिबल नहीं है उतना सपोर्ट करना। आते ही अंदर आते ही उन्होंने हम हमें गले लगाया, हमारा पासपोर्ट लिया, खुद सब काम वो खुद कर रहे थे और मिनट्स में काम हो रहा था। कहीं भी किसी बच्चे को रुकने की ज़रूरत नहीं थी। गर्म प्लेस पे लेके, क्योंकि बच्चे ट्रैवल करके आ रहे हैं तो मतलब बीमार भी पड़ रहे हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्म प्लेस पे ले जाया जा रहा है, उनको गर्म पानी पिलाया जा रहा है, सूप वगैरह खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया गया। बस से लेकर हर चीज़ तक किसी भी बच्चे को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से थी। सर मैं यूक्रेन में लविव में गया था और है ना एमबीबीएस करने गया था। अच्छा, जब ये सब सारा वार का हुआ जी सर। तो वहाँ का माहौल क्या था, आपके अंदर क्या भाव, उसको लेके क्या असमंजस की स्थिति थी, उसका थोड़ा बयान करिए। सर फर्स्टली तो हमारे अंदर पहले हमको पता नहीं था एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हमारी फ़्लाइट्स बुक हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले हमको नहीं लग रहा था वॉर होगी। बट फिर जब वॉर की सिचुएशन जैसे जैसे क्रिटिकल होती गई, वैसे ही वो हमारे अंदर प्रेशर बढ़ता गया। दिन भर में कभी भी रैंडम सायरन्स बज रहे हैं, कभी भी हमको बंकर्स के अंदर जाना पड़ रहा है, तो बंकर्स के अंदर भागना पड़ता था बैग उठा के। बस एक पानी की बोतल, नहीं पता हमको कितने घंटे रहना है वहाँ पे, कितने घंटे कुछ क्या करना है, कुछ खाने का नहीं पता था, लाइट्स का नहीं पता था। अगर इमरजेंसी कुछ भी हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस बंकर के अंदर बिल्कुल फंसे रहना पड़ता था। बट हाँ, यूक्रेन के लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया। हमको जब भी सायरन बजते थे हमारे डोर्स पे नॉक हो जाता था कि आप प्लीज़ नीचे आ जाइए, या फिर एक एसएमएस आ जाता आप नीचे आ जाइए, तो हम उसके थ्रू नीचे चले जाते थे और बंकर्स में सेफ रहते थे उस समय। वहाँ पे क्या टेम्परेचर था और किस तरह आप लोगों ने इस सिचुएशन को वहाँ सर्वाइव करा? सब पहले तो जब हम निकले तो टेम्परेचर नॉर्मल था, बट जैसे जैसे हम बॉर्डर्स पे पहुंचते गए आगे आगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जाता गया 10, 11 ऐसे कुछ टेम्परेचर रहता था। तो वहाँ पे मेन हमको बाकी पोलैंड वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी सर। उन्होंने बहुत सर्वाइव किया है, उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए, जब तक एम्बेसी का नहीं आया था, बट उन्होंने -15 -13 समथिंग सर्वाइव किया है। कुछ बच्चे एक तरह से फेंट हो चुके थे, उन्होंने तो सर्वाइव किया। यूक्रेनियन ने बहुत परेशान किया था कुछ कुछ जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। बट जैसे ही एम्बेसी का रोल आया, मोदी सर का रोल आया, उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर बस पास हुई है। और उन्होंने वैसे ही हम जैसे पास हुए हैं वैसे फ़्लाइट्स बुक हो गई हैं, फटाफट बच्चे निकाले गए हैं, सेफली पहुँचे गए हैं। और वहाँ पे सर एक्चुअली हम मोदी जी का बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। हम नहीं सर, पूरे इंडिया की माँ बाप सब थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमारे उनके बच्चे वो वहाँ पे पहुँचे, हम यहाँ तक पहुँचे, सेफली पहुँचे। जैसे ही एम्बेसी का नाम आ गया था तो वो हम एक तरीके से सेफ़ हो गए थे। हमारा यहाँ तक का ट्रैवल वहाँ से उन्होंने बुक करवाया, फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। वहाँ पे हमको फ़्लाइट में 4 बार खाना प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमको एम्बेसी मिली है, यहाँ पे हमको खाना प्रोवाइड किया गया है। फिर यहाँ से अजमेर तक हमको पूरी फ़्लाइट फ्री थी सर। तो हम आए जब तक हमारे यानी माँ बाप की तरह पूरी केयर की गई है। दोनों छात्रों और परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, जिनके प्रयासों के द्वारा दोनों छात्र सुरक्षित और निःशुल्क यूक्रेन से अजमेर पहुंच गए। इस मौके पर दोनों छात्रों के परिवारजन भी बहुत खुश और भावुक दिखाई दिए। आज बड़े खुशी का दिन है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र के 2 बच्चे जो यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए थे, आज वो सकुशल यहाँ पर लौटे हैं। कृष्णपाल और आदित्य, उनका हम स्वागत करने यहाँ पर आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जैसा उन्होंने हमारे को वर्णन करा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो लोग सकुशल यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और
यूक्रेन में काफ़ी इनको टेंस था, इनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे। वहाँ पर बार बार सायरन बजते थे, कभी बंकर में जाते थे, घंटों वहाँ रहते थे। एक पानी की बोतल होती थी, कुछ इनके पास कपड़े होते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे इनके पास में, और उससे दिन में कम से कम 4-5 बार ऐसा इनका सिलसिला रहता था, लाइट नहीं होती थी। तो बड़ी मुश्किल से ये अपनी जान को बचा करके नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये लोग अपने यहाँ पर सेफली यहाँ पहुँच पाए हैं। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि इनको जब इन लोगों को बस में बैठाया गया और उस पर फ्लैग लगाया गया, तो यूक्रेन के अंदर भी यूक्रेन की आर्मी ने भी इन लोगों को चेक करा। जैसे उनको मालूम पड़ा कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन फ्लैग है, तो उन लोगों ने उनको सेफ पैसेज दिया, यूक्रेन की आर्मी ने भी। उसके बाद जब बॉर्डर पे पहुंचे तो बॉर्डर पे भी इनको विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों के अंदर ही बॉर्डर क्लियर करा गया। और पोलैंड की सरकार ने भी इन लोगों को बहुत सहयोग करा वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा वहाँ पर खाने पीने की इनकी व्यवस्था करी गई। और वहाँ से ठेठ अजमेर तक माननीय नरेंद्र मोदी ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि इनका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, और निःशुल्क ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पे आए, परिवार में किस तरह की खुशी है? निश्चित रूप से वैसा, अगर घर के 2 चिराग सकुशल घर पे लौटते हैं तो एक अलग ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। वो इनके पेरेंट्स के चेहरे पे मुझे साफ दिखता है। दोनों माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी और उनकी बहनें सब यहाँ पर हैं। पूरा परिवार इनका संयुक्त परिवार है, सब जने यहाँ पर इकट्ठे हैं और बहुत खुश हैं। बहनें मेरे को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित लगी अपने भाइयों को वापस मिल करके। निश्चित रूप से भाई बहन का प्यार एक अलग होता है, अटूट होता है। बहुत खुश हैं ये लोग, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये लोग सकुशल रहें यहाँ पर। और अपनी जो ऐसा भी सुनने में आ रहा है, मोदी जी डिसीजन भी ले रहे हैं कि इनकी जिनकी पढ़ाई अधूरी रहे, इस वार की वजह से रह पा रही है, उसको कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वापस रेगुलराइज कराई जाए, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। निश्चित रूप से शीघ्र अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करेंगे। और मेरा इनसे आग्रह है कि आप लोग माँ भारती का ऋण जरूर उतारना। छात्रों के पिता दिलीप सिंह राठौड़ ने कहा कि सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संरक्षक की भूमिका निभाते हुए समस्त भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं लवीव, यूक्रेन के अंदर लवीव सिटी के अंदर MBBS करने के लिए गए थे, और उनका बहुत अच्छा एजुकेशन चल रहा था। अचानक सडनली ये वार का सिलसिला चालू हुआ। जब से वार का मैंने सुना न्यूज़ पे, तब से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, और मैंने हर आधा घंटे में बच्चों को कॉल करता रहा, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलें। मैंने इनकी 20 तारीख को फ़्लाइट के लिए बोला, नहीं अरेंज हुई। 24 तारीख को इसकी फ़्लाइट के लिए हुआ तो फिर वो कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने 6 तारीख का जो फ़्लाइट किया था वो भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद में मैं ज़्यादा पैनिक हो गया था, तो इनको बोला भाई आप जितना जल्दी हो सकता है आप यूक्रेन छोड़ें, जिससे कि सेफली आप यहाँ पहुँचें। तो ये भी घबरा गए थे, पैनिक थे, वहाँ कंडीशन टिपिकल थी। तो फिर उन्होंने डिसीजन लास्ट में मैंने यही कहा कि जितना जल्दी हो सकता है आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलें 25 तारीख को। तो ये लोग वहाँ से बस से करके वहाँ से बॉर्डर पे पहुँचे। मैंने इनको ये कहा कि हिंदुस्तान में मोदी माननीय हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के एम्बेसी के थ्रू सारा मैसेज गया कि आप जितना जल्दी हो सकता है आप बॉर्डर पे पहुँचें। तो बॉर्डर पे जैसे ही बच्चे आए, उनको सारा व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से मिली, और हमारे हिंदुस्तान के फ्लैग की इतनी ताकत आज पूरे वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इतनी ताकत है कि एक फ्लैग के दिखाने की वजह से पूरे यूक्रेन और रशिया के सारे फौजी उनको सहसम्मान बॉर्डर पे आ जाने दिया, और उनको सभी जो फैसिलिटी है उनको दी गई। तो मैं तहे दिल से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जैसे मोदी जी का नाम और हमारे भारत का नाम है, वो दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़े। और मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे आए और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वो लेके आए, उनका मेरे शब्दों से मैं किसी तरह का कोई बयान नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया देश के लिए। तो मेरा हार्दिक पूरे भारत की यही इच्छा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिन दुगनी रात चौगनी हमारे देश की तरक्की करें और सभी देशवासियों का भविष्य उज्जवल करें।